रक्षाबंधन एक महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है जो भाई बहन के प्रेम, सुरक्षा और स्नेह के बंधन को सम्मानित करता है। यह त्योहार केवल एक राखी का धागा बांधने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे धार्मिक और पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। पहली कथा महाभारत की है। इस कथा की शुरुआत तब होती है जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। शिशुपाल का वध करते समय श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और खून बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया ताकि खून बहना बंद हो सके। द्रौपदी के इस निस्वार्थ प्रेम से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उसे वचन दिया कि वे सदैव उसकी रक्षा करेंगे। यह वचन तब निभाया गया जब द्रौपदी को कौरवों द्वारा अपमानित किया जा रहा था। पांडवों के जुए में सब कुछ हार जाने के बाद द्रौपदी को दरबार में लाया गया, जहां दुशासन ने उसका चीरहरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने उस संकट की घड़ी में कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने तुरंत उसकी रक्षा की और उसकी साड़ी को अनंत कर दिया, जिससे दुशासन उसे खोल नहीं पाया। इस प्रकार कृष्ण ने अपने वचन को निभाते हुए द्रौपदी की लाज बचाई। इस घटना से रक्षाबंधन का महत्व समझ में आता है, जहां भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। राजा बलि और देवी लक्ष्मी की कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी दूसरी महत्वपूर्ण कथा राजा बलि और देवी लक्ष्मी की है। राजा बलि एक महान असुर राजा थे जो अपनी भक्ति और धर्मपरायणता के लिए जाने जाते थे। उनकी तपस्या और भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि को वरदान दिया कि वे सदैव उसके साथ रहेंगे। राजा बलि के इस वरदान के कारण भगवान विष्णु को अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर बलि के महल में रहना पड़ा। यह देखकर देवी लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु की पत्नी थीं, चिंतित हो गईं। उन्हें अपने पति को वापस वैकुंठ लाने के लिए एक उपाय सोचना पड़ा। देवी लक्ष्मी ने ब्राह्मणी का वेश धारण किया और राजा बलि के महल में पहुंची। उन्होंने बलि से कहा कि वे एक ब्राह्मणी हैं और उनके पास कोई भाई नहीं है। उन्होंने बलि से अनुरोध किया कि वे उन्हें अपना भाई बना लें। राजा बलि ने देवी लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। रक्षाबंधन के दिन देवी लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधी और बदले में वरदान मांगा। जब बलि ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो देवी लक्ष्मी ने अपने पति भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। बलि, जो एक सच्चे भक्त और बहन के प्रति समर्पित भाई थे, ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और भगवान विष्णु को उनके साथ जाने की अनुमति दी। इस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार केवल भाई बहन के बीच का प्रेम नहीं है, बल्कि यह त्योहार वचन, समर्पण और रक्षा का प्रतीक भी है। राजा बलि और देवी लक्ष्मी की कथा यह दर्शाती है कि राखी का धागा कितना पवित्र और शक्तिशाली हो सकता है, जो रिश्तों को मजबूत बनाता है और उन्हें समर्पण और विश्वास से जोड़ता है। रक्षाबंधन के त्योहार के पीछे छिपी ये दोनों प्रमुख कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि यह त्योहार केवल एक धागा बांधने का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। चाहे वह महाभारत की द्रौपदी और कृष्ण की कथा हो, जिसमें कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, या फिर राजा बलि और देवी लक्ष्मी की कथा, जिसमें बलि ने अपनी बहन के प्रति अपने वचन का पालन किया, ये दोनों कथाएं रक्षाबंधन के गहरे अर्थ और महत्व को दर्शाती हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हमें सिखाता है कि रिश्तों में प्रेम, सुरक्षा और विश्वास की अहमियत है। यह त्योहार भाई बहन के बीच के उस अटूट बंधन को दर्शाता है जो किसी भी परिस्थिति में टूट नहीं सकता। यही कारण है कि रक्षाबंधन का त्योहार सदियों से भारतीय समाज में इतनी श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जाता है।